सीबीएसई के पैनल ने ये कहा था पूरा पूरा कि फेथफुली की जगह हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ट्रूली, जो कि यूएस में चल रहा है क्या, ट्रूली। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सबसे बड़ी इतिहास की भूल ये हो गई है साथियों कि आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि हमें लेटर टू एडिटर में सिंसियरली लगाना है या फेथफुली लगाना है। कौन सा आप हमारे वफादार हो, और वफादार कौन होता है, वो इंडिया की कंपैरिजन किससे करते हैं, वफादार कुत्ता होता है। क्यों, क्या हुई? लेकिन मैं ये भी बता दूं कि फेथफुली क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। अच्छा, ठीक है। वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करने जा रहे हैं लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर जो क्लास 10th और क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है और इसमें कई बच्चे फंस जाते हैं। और आज हम इस वीडियो को देखने के बाद हम कोशिश करेंगे कि लेटर टू एडिटर में हम पूरे के पूरे फुल मार्क्स लेके आ पाए। कि फुल मार्क्स कैसे आएंगे, जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है। बच्चे कहते हैं कि हम पूरा करके आए हैं, ऐसे करके आए, वैसे करके आए। मैं यहाँ तक की गारंटी लेता हूँ, आपने अगर किसी टीचर से भी पढ़ा होगा, ठीक है, 90% ने ठीक, मतलब फॉर एग्जाम्पल 90% कहीं ना कहीं वो गलत होंगे। एक पॉइंट जो होता है वो गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे इतनी रिसर्च करी, वो सारे टीचरों ने कहीं ना कहीं वो पॉइंट गलत बता रखा है। उस पॉइंट को आज हम बताएंगे जो इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। तो देखो, लेटर टू एडिटर स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि फुल मार्क्स बच्चों के हैं, कैसे आएंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूं जो मैंने पहले लिख रखा है, ताकि आपका टाइम कम से कम बचे इस वीडियो को देखने में। अब देखो, लेटर टू एडिटर क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम LOL का फॉर्मूला यूज करते हैं। LOL यानी लीव वन लाइन, एक एक लाइन छोड़ के चलना है। एक एक लाइन छोड़ के कैसे चलेंगे, हमारे पास एड्रेस है। एड्रेस हमेशा दो लाइन में आता है, सेंडर का, सेंडर यानी भेजने वाला। फॉर एग्जांपल मैं लेटर भेज रहा हूं तो मैं हो गया सेंडर। मेरा जो एड्रेस है वो दो लाइन में मुझे कंप्लीट करना है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। फिर आता है डेट। डेट को किस फॉर्मेट में लिखा है, DMY यानी डेट, मंथ और ईयर। और मंथ को कई बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, फेब लिख देंगे, ठीक है, जैन लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, गलत। आपको पूरा पूरा मंथ लिख देना है, February 23rd February और 24। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देंगे 23, तो 23 भी नहीं लिखना बेटा, 23rd लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास है एड्रेस। एड्रेस किसका आएगा, रिसीवर का आएगा। जहां पे आप भेज रहे हो लेटर, उसका रिसीवर। जैसे एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, और उसके आगे जो भी उसका पिन कोड होगा वो लिख देंगे हम। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा किससे स्टार्ट होता है, रिगार्डिंग। रिगार्डिंग यानी के संबंध में। और बात आती है हमारे पास सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, सर, मैडम। अगर वो सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। वहां से सैल्यूटेशन हम लगा के भेजेंगे। और सब्जेक्ट, एक चीज रहेगी, सब्जेक्ट हमेशा रिगार्डिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, के संबंध में। कि भाई फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग फॉर द ईव टीजिंग, ठीक है, यानी ईव टीजिंग के संबंध में ये पत्र है। फिर आता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे और फिर थैंक यू थैंक यू लिख के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या है, हमारे पास यहाँ पे कम से कम, मैं कह रहा हूँ, आपके पास 120 से 150 वर्ड का बोला उन्होंने लेटर लिखने का। कई बच्चे अपने लेटर को यहीं से काउंट करने लगेंगे, उन वर्डिंग को, कि भाई यहाँ से वर्डिंग काउंट करूंगा तो एंड तक की मेरे पास 150 वर्ड बैठ जाएंगे। नहीं बच्चों, आपको लेटर में जो काउंटिंग करनी है वो 120 से लेके 150 वर्ड की काउंटिंग कहाँ करोगे, यहाँ पे। यानी 12 से लेके 15 लाइन। मान लीजिए एक लाइन में आप 10 वर्ड्स लिखते हैं, तो टोटल मिला के कम से कम आपको 20 to 15 लाइन लिखनी पड़ेंगी लेटर टू एडिटर में। और बॉडी ऑफ द लेटर अभी मैं करवा दूंगा कि कैसे कैसे आएगा। आपके वर्ड जो है थोड़े कम हो जाएंगे। आपका जो वहां पे जो आइडिया, जो मेन कंटेंट डालना है आपको, आप वो लिख के आओगे। थैंक यू और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में मैं बता रहा हूँ कि जो क्या कर रखा है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, सबके एक एक नंबर कट रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा मैं कि डिफरेंस बिटवीन फेथफुली एंड सिंसियरली। सबसे पहली बात ये आती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम लिखते कैसे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब क्या होता है, हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं लेटर को। लेटर को जब हम क्लोज करेंगे तो एक क्या होता है, एक सिंसियरली होता है। क्या होता है, सिंसियरली, ठीक है। और एक क्या होता है हमारे पास एक लिखते हैं हम फेथफुली। तो मोस्टली सिंसियरली कब लिखते हैं हम, जब हम किसी को जानते हैं, नोन टू को। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल हो गया, या कोई हो गया, प्रिंसिपल सर हो गया, हमारे टीचर हो गए, या हम किसी व्यक्ति को अगर पर्सनली जानते हैं तो हम वहां पे सिंसियरली लिख देंगे। अदरवाइज इसको अननोन कोई पर्सन है, अननोन पर्सन को क्या लिखेंगे, फेथफुली। क्या लिखेंगे, फेथफुली। तो ये नोन पर्सन को लिख देंगे। अब बात आती है हमारे पास किस चीज की, एक चीज आती है जो हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी इतिहास की भूल कर रहे हैं। सबसे, चलो मैं फिल्टर कर देता हूं और मैं कहता हूं कि लोगों को ये पता है कि फेथफुली लगाना है। लेकिन हमारे पास दो तरीके की इंग्लिश यूज होती है। जिसकी पहली इंग्लिश का नाम क्या है हमारे पास, एक तो यूके है और एक क्या है, यूएस। यूएस मींस यूनाइटेड स्टेट और यूके मींस क्या है हमारे पास, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में हमारे पास क्या यूज होता था, फेथफुली। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करते थे इंडिया के अंदर, तो हम क्या यूज करते थे, फेथफुली को यूज करते थे। लेकिन क्यों, क्योंकि वो इंडियन का कंपैरिजन किससे करते थे, इंडियंस को कहते थे वो जबरदस्ती कि क्या लिखो, आप फेथफुली लिखो, क्योंकि आप हमारे वफादार हो। और वफादार कौन होता है, वो इंडिया की कंपैरिजन किससे करते थे, वफादार कुत्ता होता है।
दैट मीन्स वो इंडियन को क्या लिखते थे, फेथफुली। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन है। भाई आप जाके सर्च कर लो 2007-8 में बकायदा ये लगा लो कि जब हम भी छोटे थे तो एक स्टेटमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं मैं, ये सीबीएसई के पैनल ने ये कहा था पूरा पूरा कि फेथफुली की जगह हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ट्रूली, जो कि यूएस में चल रहा है क्या, ट्रूली। ट्रूली का मतलब भी सेम वही है जो फेथफुली का मतलब होता है। यूएस में ट्रूली लगाते हैं, यूके में क्या लगाते हैं, फेथफुली। और सिंसियरली हमारे पास दोनों जगह लगा दिया जाता है नोन में, लेकिन ट्रूली लगाना स्टार्ट किया। और लेटर टू एडिटर में मैं ऐसे ऐसे सबूत दिखाऊंगा आपको। पहले ये सबूत देखिए आप, इस सबूत को देखने के बाद ये दूसरा सबूत देखिए। तो साथियों जो पहला प्रूफ है एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पब्लिश, ये हमारे पास सपोर्टिंग मटेरियल है और उसके अंदर ट्रूली लिखा हुआ है, योर्स ट्रूली, लेटर टू एडिटर में। और जो दूसरा है हमारे पास सैंपल पेपर, वो यूलाइक का सैंपल पेपर है और उसमें भी क्या लिखा है, योर्स ट्रूली। क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल टीचर है जिन्हें बिल्कुल अपडेट रहते हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए वहां पे योर्स ट्रूली, फेथफुली नहीं लिखना, आपके मार्क्स कट जाएंगे, मैं पहले बता दूं। साथियों जब सीबीएसई का पैनल होता है, हर साल सेमिनार होते हैं, उन सेमिनार्स को टीचर्स अटेंड करने जाते हैं, जो टीजीटी पीजीटी होते हैं, उनको डेली डेली अपडेट दिया जाता है, हर साल अपडेट दिया जाता है कि किस तरीके से उन्हें करना, उन्हें कॉपी चेक करनी हो, किस तरीके से लेटर का फॉर्मेट है, लेटर का फॉर्मेट क्या हो, सारी चीज अपडेशन उन्हें दे दी जाती है। तो और देखो, गवर्नमेंट टीचर कभी भी यूट्यूब पे पढ़ाने नहीं आते, ठीक है, या जिन कोई किसी ने जॉब छोड़ दी तो भले ही पढ़ाने आ जाए, वो भी हमें सर्च करना पड़ेगा। बाकी यूट्यूबर या यूट्यूब पे कंटेंट कौन कर रहा है, हम और आप जैसे लोग कर रहे हैं। अब वहां पे क्या है, मैं उन टीचरों से गुजारिश करता हूँ, हो सकता है कि उनकी से कहीं भूल हुई हो, तो वो अपने कंटेंट को सुधारें और फेथफुली की जगह बच्चों को क्या बताएं, ट्रूली बताएं, क्योंकि वहां पे 1 मार्क्स कट रहे हैं। अब तीसरा प्रूफ देखिए साथियों, लास्ट ईयर के एक बच्चे की टॉपर की कॉपी है, वो बच्चा क्या लिख के आया है, आप पहले वो देखिए। इस बच्चे ने भी यहाँ पे क्या लिखा है, योर्स ट्रूली लिखा है। तो जब योर्स ट्रूली चल रहा है तो आप फेथफुली क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को, फेथफुली लिख के ही नहीं आना। गवर्नमेंट ने, सीबीएसई वालों ने, एनसीईआरटी वालों ने बैठ के पैनल बनाया, उन्होंने कहा कि फेथफुली नहीं लिखना, तो नहीं लिखना। आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी पत्र में, कल को आप बहुत बड़े भी हो जाओ तो भी फेथफुली नहीं लिखना, वहां पे योर्स ट्रूली लिखना। मेरे भाई ये गलती सुधार लो, ठीक है, तो हम बहुत बच जाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हम सही इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जिन यूट्यूबर्स टीचर्स के लाख लाख सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वो ये गलती कर रहे हैं, फेथफुली लिखवा रहे हैं वहां पे लेटर टू एडिटर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत छोटा था, कम से कम 2006-7 की बात है, हमारे दिनेश गुप्ता सर होते हैं यहीं पे शाहदरा में, तो आप देखोगे कि उन्होंने मुझे ये बात तब की बता रखी है। और लगभग लगभग उनके द्वारा मैं जब पढ़ा तो मेरे भी बहुत बढ़िया मार्क्स आए, तो उन्होंने तब बताया कि फेथफुली की जगह ये लिखना, मुझे तभी से पता है और मैं उनसे अपडेशन लेता रहता हूँ। हालांकि आज के टाइम पे वो रिटायर्ड हो गए, लेकिन मैं धीरे धीरे उनसे अपडेशन लेता रहता हूँ। साथियों अपडेशन लेना चाहिए, आपको पीजीटी टीजीटी फ्रेंड्स भी बनाने चाहिए ताकि वो आपको अपडेशन दे पाए। अब बात करते हैं आगे की, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिंसियरली और फेथफुली। तो दूसरी चीज बच्चे क्या करते हैं, दूसरी चीज बच्चे करते हैं क्या, योर्स, क्या लगाते हैं, योर्स, ये छोटा बना दिया, वाई क्या बना दिया, छोटा, ये नहीं करना, 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ही बता दूं, चलो बच्चों ने लिख दिया कैपिटल वाई योर्स, ठीक है, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफे लगा के योर्स लिख दिया। आपको ये भी नहीं करना, 1 नंबर कट जाएगा। आपको लिखना कैसे है, योर्स, योर्स ट्रूली, क्या लिखोगे, ट्रूली, ठीक है, पहला कैपिटल होगा, बाद का छोटा, और यहाँ पे पूरे 1 नंबर मिलेंगे, योर्स ट्रूली XYZ। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ये लिख देंगे, पहला कैपिटल योर्स लिख दिया और यहाँ पे ट्रूली भी ऐसे लिख देंगे। भाई अगर ये भी लिख के आ रहे हो ना तो टीचर काट देगा नंबर, 1 नंबर इसी के ही है, नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के ही 1 नंबर में आपको, मतलब पूरे के पूरे फॉर्मेट के ही 1 नंबर में आपको बता दूं। टीचर यही देखता है, आपके कंटेंट पढ़ेगा, ऊपर देख लेगा, नीचे देख लेगा, बस। मुझे भी जब कॉपी आती चेक करने, ऊपर देखा, नीचे देखा, बस यही। उन्हें डेली की 80-90 कॉपी चेक करनी, तो नंबर देने होते, पता चल जाता है कि कंटेंट क्या है। तो आपको क्या लिखना है, आपको पेपर में लिख के आना है YOURS, पूरा कंप्लीट लिखना है, वाई कैपिटल ऐसे, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे ट्रूली, TRULY, योर्स ट्रूली अंकित। सपोज दैट आपका नाम अंकित दे रखा है लेटर में, या फिर अंकिता दे रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको लिखोगे, ठीक है। ये बात भाई ध्यान रखना, ये इतिहास की भूल थी, सुधार लो सुधार लो सुधार लो। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, आगे क्या क्या फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट को मैं बताता हूँ। तो साथियों ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, यू आर अंकित अंकिता लिव्स इन A108 कोयल एनक्लेव गाजियाबाद यूपी। आप अंकित अंकिता हो, कहाँ पे रहते हो, A108 फ्लैट नंबर कोयल एनक्लेव में गाजियाबाद यूपी में रहते हो। इन योर सोसाइटी देयर आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉग बाइटिंग, और आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, धीरे इंक्रीज हो रहे हैं डॉग बाइटिंग के केसेस, जो इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस ऑफ डॉग बाइटिंग के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं।
राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, आपको क्या लिखना है, लेटर टू एडिटर लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया को, इन्फॉर्मिंग अबाउट योर सोसाइटी कंडीशन, अपनी सोसाइटी की कंडीशन बतानी है, एंड ऑल्सो गिव एडवाइस टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से समाधान के लिए अपनी सलाह भी देनी है कि इस तरीके से हम इसको समाधान कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि लेटर टू एडिटर अब हम कैसे लिखेंगे इस पे। ठीक है, आपका नाम क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपका नाम क्या है, यू आर अंकित अंकिता, आप हो अंकित अंकिता, लीव्स इन A108 कोयल एनक्लेव। ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया वाले न्यूज़पेपर को लिखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है थोड़ा सा मैनेज करेंगे, और ये हमारे पास क्या है, सपोज दैट ये हमारे पास शीट है हमारी। ठीक है, क्या है, शीट। अब शीट का फॉर्मेट ये है साथियों कि आपको क्या करना है, बिल्कुल इस वाली लाइन से फॉर्मेट। एक चीज मैं और बता दूं, यूएस इंग्लिश में जब हम यूनाइटेड स्टेट के बारे में पढ़ते थे, यूएस इंग्लिश पढ़ते थे, तो आज से 10-20 साल पहले लेटर कैसे लिखते थे मतलब सेवा में सभी ने ये, इधर कुछ, यहाँ से कुछ, फिर थैंक यू, धन्यवाद, आपका आभारी, ये क्या होता था, यूएस सॉरी यूके में। ठीक है, यूके वाले फॉर्मेट में कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार बार बार इधर 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 पढ़ना पड़ता है, तो हमने कौन सा फॉर्मेट अपनाया, यूएस का। कौन सा फॉर्मेट अपनाया, यूएस का फॉर्मेट क्या कहता है, यूएस का फॉर्मेट कहता है सब कुछ एक ही लाइन में, इधर 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 इधर, और बिल्कुल सीधा 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 करते करते यहाँ पे खत्म। अब आप ऊपर से पढ़ते हुए आओगे तो बिल्कुल एक ही बार में एक ही तरीके से पढ़ते हुए चले आओगे, तो ये फॉर्मेट हमारे पास बिल्कुल क्या माना जाता है, सही माना जाता है। अब बात आती है यूएस ही क्यों अडॉप्ट किया, भाई पूरे के पूरे वर्ल्ड में यूएस इंग्लिश को क्या मान लिया गया है, यूनिवर्सल मान लिया गया है, और उसके अंदर क्या है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, ये पूरा का पूरा जितनी भी सारी चीजें हम उसमें लेटर लिखते हैं, तो वो जो फॉर्मेट अडॉप्ट करता है वो यही वाला अडॉप्ट करता है। यूके के अंदर वो वहाँ पे की इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये वाला अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो यही वाले इस वाले इंग्लिश को अडॉप्ट करके इस फॉर्मेट में आते हैं। तो हमने भी सिस्टम को चेंज किया कि लिखने का पैटर्न भी हमने क्या किया, बदल लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी सारी चीजें हैं, बच्चे लाइन से हल्का सा भी ना भटके, बिल्कुल सब कुछ एक ही लाइन में लिखना है, कोई पैराग्राफ कोई कुछ कोई कुछ नहीं करना कि पैराग्राफ के लिए भी लाइन छोड़ो। मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा 10th क्लास की कैसे। तो देखो सबसे पहले पहली लाइन सपोज दैट यहाँ से है, तो मैं लिखूंगा अपना एड्रेस A108 कोयल एनक्लेव, कॉमा डाल दिया मैंने, कोयल एनक्लेव। ठीक है, कोयल एनक्लेव, और कोयल एनक्लेव क्या था हमारे पास, गाजियाबाद, और यहाँ पे यूपी। दो लाइन में मेरा एड्रेस हो गया, एक लाइन मैंने छोड़ी, जहाँ पे टिक डालूंगा वहाँ पे एक लाइन छोड़ रखी है, इसका मतलब एक लाइन छोड़ी, तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, गाजियाबाद यूपी। एक लाइन छोड़ने के बाद डेट जैसे डाली मैंने 23 फरवरी 2024, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, द एडिटर, और ये एडिटर का ई कई बच्चों ने ऐसे लिख दिया, कई बच्चों ने क्या किया, कई बच्चों ने ऐसे वाला ई लगा दिया, नहीं भाई एडिटर का ई कैपिटल ई लिखना है वहां पे, लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम, कोई लाइन नहीं छोड़नी। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अब देखो कई बार क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको नहीं देंगे कि आपको कहाँ है, आपका घर कहाँ है, गाजियाबाद यूपी, तो आप क्या लिखोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया किससे लिखोगे, गाजियाबाद यूपी 20100, मान लो 1001 कुछ भी होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ी, फिर यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट कि क्या विषय है हमारे टॉपिक का, तो सब्जेक्ट में लिखेंगे हम रिगार्डिंग फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ डॉग बाइटिंग, कुत्तों के काटने के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी लिखनी, सोसाइटी लिख देंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर, सर डाला, कॉमा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर यहाँ से लिखेंगे, अब जो लिखा रहा हूँ वो ब्रह्मास्त्र है, क्या है वो देखो। अब यहाँ पे कोई पैराग्राफ नहीं लिखना, कई बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, इसको नहीं लिखना आपको, आपको कहाँ से लिखना है, बिल्कुल सर एक लाइन छोड़ के थ्रू जो लिखना है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड like to the draw the kind attention of the concerned authorities, draw the kind attention of the concerned
authorities towards the issue of dog biting cases in our society। अब ये आपके पास पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। लाइन काउंट, वर्ड काउंटर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड मान लिए और 8 3 24, लगभग 25 वर्ड्स में तो मैंने यहीं पे खत्म करवा दिए। कोई भी बच्चा हो 10th 12th का, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसको लिख लो। ये लाइनें जो है ब्रह्मास्त्र है, आपको इसी तरीके से लिख के आनी है, ठीक है। तो इसको लिखोगे तो क्या है, थ्रू द एस्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके सुप्रसिद्ध अखबार के एक कॉलम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, मैं उन लोगों को अटेंशन करना चाहता हूँ ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटीज, जो इस कंसर्न ऑथोरिटीज यानी जो संबंधित विभाग है डॉग बाइटिंग के केसेस जो देखेगा उस विभाग की बात कर रहे हैं। तो कंसर्न ऑथोरिटीज टुवर्ड्स द इशू ऑफ डॉग बाइटिंग केसेस इन अवर सोसाइटी, किस इशू की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, दर्शाना चाहता हूँ, डॉग बाइटिंग के केसेस की तरफ। तो ये हमारे पास पहला पैराग्राफ हो गया। ये 2 लाइन में एड्रेस, डेट, 3 लाइन में एड्रेस, सब्जेक्ट, 1 लाइन छोड़ी सैल्यूटेशन इन सर, और 1 लाइन छोड़ी थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। बिल्कुल साथियों, ऐसे कैसे लिखना है आपको। अब जब दूसरा पैराग्राफ आएगा, मैं थोड़ा सा मिटो रहा हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी हमारे पास स्पेस का थोड़ा इशू है, तो आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। अब बात करते हैं आगे की। इसके बाद क्या करेंगे, एक पैराग्राफ यहां से स्टार्ट करना होगा हमें, ठीक है। यानी मान लो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस इन अवर सोसाइटी, सपोज दैट कि वो लाइन यहाँ पे खत्म हुई सोसाइटी की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोसाइटी की। अब वो पैराग्राफ आपको यहाँ से लिखना है इन अवर सोसाइटी, ठीक है। एक्चुअल में बॉडी ऑफ द लेटर आपके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ, अभी इसे खाली छोड़ दो, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ से जब वो खत्म होगा तो एक नया पैराग्राफ चालू करेंगे हम। क्या चालू करेंगे, इट इज होप दैट दीज लाइन्स ऑफ योर न्यूज़पेपर थोड़ा सा वहां पे इट इज होप दैट दीज लाइन्स ऑफ योर न्यूज़पेपर विल prompt newspaper it is a hope that these lines of your newspaper will prompt the concerned authorities, prompt कह लो, यहाँ पे स्टीर भी लिख सकते हैं, स्टीर the concerned authorities and they will be bound to take effective and necessary steps to rectify this problem as early as possible, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो, सो दैट पीपल में टेक, आप एक काम करो, नहीं तो आप सब में चिपका दोगे ये लाइन, तो ये लाइन रहने ही दो, ठीक है। नहीं तो कल को कोई और सा आ गया तो ये गलत बैठेगी फिर आपकी लाइन। फिर यहाँ पे बिल्कुल ये खत्म, ये फुल स्टॉप लगा दिया मैंने, और यहाँ पे लिखूंगा होप, बिल्कुल बीचों बीच थोड़ा सा, होप फॉर गुड स्पेस, और यहाँ पे लिखूंगा थैंक यू, बिल्कुल लाइन से चिपका के थैंक यू, जो आपकी सीबीएसई में लाइन होगी उसके साथ साथ थैंक यू, और फिर एक लाइन छोड़ के लिखूंगा योर्स ट्रूली अंकित या फिर अंकिता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो लाइनें मैंने छोड़ी हैं अब इसको भी काउंट कर लेंगे, तो कम से कम ये भी 25 वर्ड की बैठेगी, 25 वर्ड आराम से, 25 हो गए, 25 वर्ड 25 50। अब ये जो लाइन है बेटा, होप फॉर गुड स्पेस, अंडरलाइन मैं करूँ, आपको नहीं करनी, कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडरलाइन करोगे तो टीचर कहेगा कि भाई ये परफेक्ट लेटर टू एडिटर है, और ये बच्चा देख कहीं से पढ़ के अच्छे से टीचर से पढ़ के आए। योर्स देखना,
और ट्रूली इस तरीके से अंकित अंकिता इसके नंबर है, टीचर ये देखता है, थैंक यू योर्स ट्रूली अंकित अंकिता। होप फॉर गुड स्पेस, होप फॉर गुड स्पेस का मतलब ये है साथियों कि आपके अखबार में एक ऐसी अच्छी जगह पे ये खबर छपनी चाहिए जहाँ पे लोगों की नजर नजर जाए। न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है, कई बार क्या करते हैं जो एडिटर होते हैं न्यूज़पेपर के, वो कहीं भी आपकी न्यूज को ऐसे डाल देंगे, लिख देंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपकी न्यूज कोई देख नहीं पाएगा जो आपने रिपोर्ट ये लिखी है एडिटर को। तो होप फॉर गुड स्पेस एक ऐसी जगह पे हमारे पास लेटर लिखो होना चाहिए ये कंप्लेंट की जैसे फ्रंट पेज है मेरे पास न्यूज़पेपर का, और खोलते के साथ ही यहाँ पे सामने या कहीं साइड में आए। तो इसलिए हम उससे निवेदन कर रहे हैं कि एक अच्छे स्थान की क्या की जाती है, आशा की जाती है। अब ये आता है इसको 25 और 25 कितने हो गए साथियों, 50 वर्ड्स हो गए। अब 100 वर्ड्स का आपको खुद लिखना है कि क्या, जैसे कि मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं और आप ये मुझे लिख के कमेंट में करेंगे कि सर हमने ये लिखा है। मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा बॉडी ऑफ द लेटर, आपको इसे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे खत्म करना है। स्पेस के अकॉर्डिंग 100 वर्ड का होना चाहिए, 100 से 120 लिख देना, खुद ही लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं लिखा हूँ इन अवर सोसाइटी, थोड़ा सा हिंट दूं, इन अवर सोसाइटी देयर आर इंक्रीजिंग number of cases of dog biting डे बाय डे। दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट वीक 7 people are injured by dogs in which 2 people are in serious condition and admitted to हॉस्पिटल। और उनको कहाँ पे भर्ती करवाया गया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। आगे क्या लिखोगे, दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। और ये जो कुछ कुत्ते हैं पैट डॉग्स भी इसमें शामिल हैं, और जो आवारा कुत्ते हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। तो दोनों कुत्ते शामिल है, सोसाइटी में घुस आते हैं, आते जाते लोगों को और बच्चों को काट लेते हैं। बच्चों भी लिख देना इसमें। लोग क्या करते हैं, पैट एनिमल्स को लिफ्ट में भी लेके चलते हैं, जिससे कि बहुत दिक्कत होती है। पार्किंग में अगर बच्चा कोई जाता है तो पार्किंग में लोग अपने पैट डॉग्स को क्या करते हैं, वॉक करते हैं उनके साथ, और वो खुला छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो क्या कर लेते हैं, डॉग बाइट कर लेता है और काफी सारी इंजरीज का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों से अब जैसे एडवाइस है, तो लोगों से ये हमारे पास निवेदन है, ठीक है, कि वो क्या करेंगे कि अपने पैट डॉग्स को पहली बात तो बांध के रखेंगे। और अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है, लिफ्ट में 2-4 पीपल है, अगर वो अकेले हैं तो जा सकते हैं। अगर उनके अलावा कोई है जिसे कुत्ते से डर लग रहा है, डॉग से डर लग रहा है, तो वो उस लिफ्ट में उस वक्त ट्रेवल नहीं करेंगे, नहीं उस वक्त अपने उसको यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद इस तरीके से आप पूरा लिख दोगे, और बाद में ये मैंने लिखवा दिया है कि इट इज होप दैट दीज लाइन्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, ये आशा की जाती है आपके अखबार के द्वारा कि दीज लाइन्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपकी लाइनें, इस आपके अखबार की लाइनें विल स्टीर द कंसर्न अथॉरिटीज, विल प्रॉम्प्ट द कंसर्न अथॉरिटीज, वो कंसर्न अथॉरिटीज को अच्छी तरीके से हिला देंगी, यानी अच्छी तरीके से उनको एक तरीके से अंदर से आवाज आएगी कि हमें कुछ काम करना चाहिए। एंड दे विल बी बाउंड टू टेक इफेक्टिव एंड नेसेसरी स्टेप, और वो बंद जाएंगे क्या करने में, जरूरी कदम उठाने में। सो टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए होप फॉर गुड स्पेस, थैंक यू योर्स ट्रूली अंकित अंकिता। अब मैं ये आशा करता हूं कि भाई जो बॉडी ऑफ द लेटर है, इसके आगे का आप कमेंट में मुझे लिख के भेजोगे, आपसे ये आशा की जाती है। और जितने भी बच्चों ने ये लेटर टू एडिटर देखा है, भाइयों ये गलती, और बहनों ये गलती मत करना। आपके पूरे बट्टे में से बटे मार्क्स, फुल मार्क्स में लाने की जिम्मेदारी करवीर एकेडमी की है। और ये आशा की जाती है कि अगर आपके फुल मार्क्स आए तो आप हमसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट, एक थैंक यू, एक लाइक जरूर करना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स के साथ, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। और भी ज्यादा जानकारी के लिए, इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हम उसकी नॉलेज बता रहे हैं, मैथ्स के बता रहे हैं, इंग्लिश के बता रहे हो, आपके साथ साथ चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और भी कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट में से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।